तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखो 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है? 8 मीटर। तो यहां देखो ये जमीन है, जमीन के ये ऊपर ये 12 मीटर का स्तंभ है और छाया की लंबाई कितनी दे रखी है? यहाँ पे ये 8 मीटर छाया की लंबाई दे रखी है। त्रिभुज बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा या नहीं? और ये ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ दे रखा है वो लंबवत रहेगा। उसके बाद में ये देखो धरातल है और धरातल के ऊपर आप लोगों को दे रखा है कि छाया की लंबाई कितनी है? 56 मीटर दे रखी है। और ये जो मीनार दे रखी है इसकी ऊंचाई आप लोगों को ज्ञात करने के लिए बोला गया। छाया की लंबाई अब की बार कितने मीटर है? 56 मीटर है। और ये मीनार की ऊंचाई मैंने x माना है, ये आप लोगों को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज मैंने शुरुआत में ही बता दी थी कि जो सूर्य का जो अवनमन कोण होता है या कभी भी छाया का जो कोण बनता है वो हमेशा समान स्थिति में रहने पर क्या होता है? बराबर रहता है या नहीं? जो हमने त्रिकोणमिति वाला चैप्टर हल किया था उसमें भी छाया वाला क्वेश्चन आया था। तो मैंने बताया था कि सूर्य का जो अवनमन कोण रहेगा वो कैसा रहेगा? बराबर, क्योंकि छाया की स्थिति हमेशा कैसी होती है? समान। तो ये जो अवनमन कोण बन रहा है ये आपस में कैसा होगा? बराबर बराबर होगा या नहीं? तुम इनका नाम देना चाहो तो इसका नाम दोगे ABC और इसका नाम दे देते P, Q और R। तो यहां देखोगे तो कोण C है वो बराबर किसके होगा? कोण R के बराबर। क्यों? क्योंकि छाया की लंबाई जो रहेगी, छाया की स्थिति में कोण हमेशा कैसा होता है? समान होता है। और ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ दे रखा है 90 डिग्री का कोण बनाएगा और मीनार भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। तो कोण B बराबर किसके है? कोण Q के बराबर है। ये तो देखो पहले का कारण तो हो गया है लंबवत और दूसरे का कारण हो गया है छाया की स्थिति में क्या होते हैं? कोण बराबर बराबर होते हैं या नहीं? यहां देखो दो कोणों के बराबर है, मतलब ए समरूपता नियम के अनुसार। ये जो समरूपता नियम है ए उसके अनुसार क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे या नहीं? नाम लिखोगे तो BC है, मतलब बच गया क्या? A। तो लिखोगे ABC त्रिभुज है वो समरूप है किसके? ये QR लिख दिया। QR के अलावा कौन सा बच गया? P। तो ये PQR त्रिभुज के ये ABC त्रिभुज कैसा होगा? समरूप होगा। और समरूप होगा तो भुजाएं कैसी होगी? समानुपाती होगी या नहीं? ये लिखने का क्रम सही लिखा है मैंने? देखो AB, BC और AC। यहां लिखोगे PQ, QR और PR। PQ, QR और PR। ये तीनों भुजाओं को समानुपाती लिख दोगे या नहीं? समानुपाती लिखने के बाद देखो मान कौन कौन से? ये AB का मान कितना दिया हुआ आप लोगों को? ये 12 दे रखा है। उसके अलावा BC का मान कितना दिया हुआ है? ये 8 दिया हुआ है। ये AC का मान दिया हुआ है क्या? नहीं दे रखा है, चलो कोई बात नहीं है। PQ का मान कितना है आप लोगों के? ये X दिया हुआ है। QR का मान कितना है? 56 दिया हुआ है। बताओ तीसरे का कोई भी मान नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये सूचना हमारे लिए उपयोगी नहीं है ना, तो इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। क्या लिखोगे? 12/x बराबर में कितना लिखोगे? 8 ये 56 लिख दिया। ठीक है, 8 की टेबल में 56 आता है क्या? 7 बार में आता है। तो ये 8 एकम 8 और ये 8 7 56। ठीक है, ये कितना आ गया है? 12/x बराबर 1/7। वज्र गुणा कर दे तो x बराबर 12 7 कितना हो जाएगा? 84। सेंटीमीटर मीटर किस में दे रखा है? उत्तर मीटर में दे रखा है। तो ये आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। ये 84 मीटर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। बताओ इसमें क्या करना था? दो त्रिभुज दे रखे थे, दोनों की भुजाएं दे रखी थी, समरूप के लिए भी सब कंडीशन दे रखी थी। बस करने का तरीका ध्यान रखना है, पूरा करना है कि इनको पहले समरूप सिद्ध करना है, फिर भुजाओं को समानुपाती लिखना है, फिर मान लिखना है, फिर जो उपयोगी है उस सूचना को रखना है, अनुपयोगी को हटाना है और उसके बाद वज्र गुणा करके आप लोगों को उत्तर ज्ञात करना है। सीधा ही उत्तर नहीं बता देना 84। ठीक है, कर लोगे? 12 में आप लोगों को दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से कोई त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ है ABC। ये ABC त्रिभुज दिया हुआ है जिसके शीर्ष A से ये जो शीर्ष A है उससे क्या किया जाता है? ये लंब डाला जाता है। त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा ये BD है, इस पर लंब डालने पर क्या होता है कि आप लोगों को दिया हुआ है कि AD का जो स्क्वायर है वो बराबर है किसके? BD गुणा ये DC के बराबर है। ये BD गुणा DC के बराबर है। ठीक है,
ये आप लोगों को दिया हुआ है इसके अंदर कि ये जो शीर्ष ए से जो सामने की भुजा BC है उसके ऊपर BD लंबवत लिखा हुआ ऐसे है वास्तव में, ठीक है। ये जो BC भुजा है इसके ऊपर ये AD कैसी दे रखी है आप लोगों को, लंबवत। तो आप लोगों को दिया हुआ क्या क्या है इसके अंदर, दिया आप लोगों को ये है कि AD का स्क्वायर किसके बराबर है, BD गुणा DC के बराबर दे रखा है। और उसके अलावा क्या दिया हुआ आप लोगों को, ये AD जो भुजा है ये लंबवत है किसके ऊपर, ये BC के ऊपर लंबवत है। ये इतना आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। सिद्ध क्या करना है आप लोगों को इसमें, ये सिद्ध आप लोगों को इसमें करना है कि त्रिभुज जो ABC है वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। और आप लोगों को पता ही है कि किसी भी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज सिद्ध करना हो उसके लिए A, B और C तीनों कोणों में से किसी एक कोण को 90 डिग्री का सिद्ध करना पड़ेगा या नहीं, तब समकोण त्रिभुज सिद्ध होने वाला है। ये आप लोगों को सूचनाएं दे रखी है, सूचनाएं दे रखी है, उन्हीं की सहायता से आप लोग क्वेश्चन को हल करोगे। देखो पहली सूचना ये लाइन दे रखी है या नहीं आप लोगों को कि AD का स्क्वायर दिया हुआ है, किसके बराबर दिया हुआ है, ये BD गुणा ये DC के बराबर। बताओ AD का स्क्वायर है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, ये AD गुणा में AD लिख सकते हो या नहीं, ये BD गुणा में DC। तुम बताओ ये जो BD यहाँ पे गुणा में है, गुणा से अगर इधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये AD तो लिखा हुआ है, ये BD को हमने इधर भेज दिया है तो ये किस में चला गया है, भाग में। तो यहाँ DC अकेला ही बचा है। ये AD, ये एक AD को तो लिख दिया, ये एक AD बचा हुआ है या नहीं, ये इसको भी इधर भेज देते, इसको इधर भेजेंगे तो ये किस में चला जाएगा, भाग में। ये देखो भुजाएं बट्टे के रूप में लिखी हुई है या नहीं, और भुजाएं बट्टे के रूप में लिखी हुई होने का मतलब ये हुआ कि दो भुजाएं दो भुजाओं के समानुपाती दे रखी है। और जब दो भुजाएं दो भुजाओं के समानुपाती दे रखी है इसका मतलब त्रिभुज को SAS समरूपता नियम से हम लोग समरूप सिद्ध कर सकते हैं या नहीं। लेकिन समरूप सिद्ध करने के लिए ये देखना पड़ेगा कौन से त्रिभुज की दो भुजाएं कौन से त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती दे रखी है। पहले दोनों भुजाएं देखो AD और DC, ये रहा देखो AD ये भुजा है, DC ये भुजा है, मतलब एक तो इस त्रिभुज की बात की गई है। ये देखो दो भुजाएं ये काम में ली गई है या नहीं, ये दोनों भुजाएं काम में ली गई है, मतलब इस त्रिभुज की बात की गई है। इस त्रिभुज का नाम क्या है, देखो नाम यही लिख लेते हैं ADC, ये लिख दिया ADC। ये एक तो इस त्रिभुज की बात की गई है, नीचे वाले को देखो BD और AD, ये रही BD भुजा और ये रही AD भुजा, मतलब एक इस त्रिभुज की बात की गई है। मतलब एक तो ये वाले त्रिभुज की बात की गई है, दूसरा इस त्रिभुज की बात की गई है। तो दूसरे वाले त्रिभुज का नाम लिखोगे क्या, BDA। क्या लिखोगे दूसरे वाले त्रिभुज का नाम, BDA। नाम लिखने का क्रम तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। देखो AD के बाद में क्या बच गया, C, तो ये ADC लिख दिया। यहाँ BD उसके बाद में क्या बच गया, A, तो BDA। ये दोनों समरूप होंगे, लेकिन समरूप होने के लिए क्या जो ऊपर विशेषताएं दे रखी है वो पर्याप्त है। यहाँ तो दो भुजाएं दो भुजाओं के समानुपाती है, तीसरी विशेषता देखनी पड़ेगी या नहीं। तीसरी विशेषता बताओ देखे कौन सी है, तीसरी विशेषता नजर आ रही है या नहीं। तीसरी विशेषता यहां देखोगे तो ये लंबवत दे रखा है, 90-90 डिग्री के दोनों साइड कोण है या नहीं। तो इनका नाम दे दे क्या, 1 नंबर और 2 नंबर। ये 1 नंबर दे देते हैं और इसको दे देते हैं 2 नंबर। तो ये कोण नंबर 1 बराबर है किसके, कोण नंबर 2 के। कारण क्या है इसका, लंबवत। तो यहां देखोगे ये 3 विशेषताएं मिली या नहीं। तो 3 विशेषताएं मिलते ही SAS समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, ये SAS समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, समरूप हो गए। कोई भी दिक्कत है इसमें तो बताओ। जब समरूप है तो तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर होंगे, ये बात भी डिसाइड होगी। तो तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर होंगे तो देखो A वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, कोण B के बराबर है। कोण A देखो पहले वाले त्रिभुज में कोण A ये वाला है, ये वाला कोण A है। और दूसरे त्रिभुज में देखोगे ये कोण A B के बराबर है। देखो कोण A कौन सा है, इस त्रिभुज की बात की गई है। ये इधर देखो ADC ये वाला त्रिभुज है ना, पहले इस त्रिभुज का बोला गया। तो ये कोण A है, ये कोण A किसके बराबर है, इस कोण B के बराबर है। हो गया। इनको नंबर देके लिखूं क्या,
तो आपके समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो 1 और 2 कोण दे दिए, ये इसको दे देते हैं 3 नंबर और इसको दे देते हैं 4 नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण नंबर 3 किसके बराबर है, कोण नंबर 4 के, क्योंकि दोनों समरूप है और समरूप है तो तीनों कोणों के बराबर होंगे या नहीं। चलो ए कोण है वो बराबर है किसके, बी के। डी कोण खुद का डी के ही बराबर है, क्योंकि डी तो 90 डिग्री वाले है या नहीं। और तीसरा कोण सी किसके बराबर है, कोण ए के। ये रहा सी और ये रहा ए। ठीक है, इनको नंबर दे दे, ये इसको मैं नंबर दे देता हूं 5 और इसको दे देता हूं 6। तो ये कोण नंबर 5 किसके बराबर है, कोण नंबर 6 के। दोनों समरूप है तो भाई जो बाकी वाले दोनों कोण है वो भी तो बराबर रहेंगे या नहीं। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता दो। इन दोनों में से किसी भी एक त्रिभुज को लेना है आप लोगों को। कौन से त्रिभुज को ले, ये इधर वाले को ले ले। देखो ए बी डी, तो हम देखते हैं अब त्रिभुज ए बी डी में। ये त्रिभुज ए बी डी में आप लोग अगर देखोगे तो ए बी डी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। त्रिभुज के 3 कोण कौन से 1 है, 5 है और 4 है, यही है ना। तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 4 और प्लस में कोण नंबर 5, तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और कारण लिख दोगे ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं है दिक्कत। चलो ठीक है, कौन सा कोण 90 डिग्री है, कोण 1 का मान कितना है, 90 डिग्री है। चलो ये लिख दिया। कोण नंबर, अब देखो ये 4 है, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो इस 4 की जगह मैं लिख देता हूं कोण नंबर 3, ये कोण नंबर 5 और बराबर में 180 डिग्री। कारण लिखना चाहो तो यहां लिख देना कि कोण 3 और कोण 4 आपस में कैसे है, बराबर बराबर है, इसीलिए 4 की जगह हमने कितना लिख दिया है, 3। ये 180 ठीक है, ये 90 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या हो गया है, कोण 3 और 5 का जोड़ देखना। 180 में से 90 घटाओ, देखिए 90। 3 और 5 का जोड़ है, 3 और 5 देखो, देखिए ये 3 और 5 मिलके कौन सा कोण बन रहा है, कोण ए बन रहा है। 3 और 5 का जोड़ कितना है, कोण ए। तो कोण ए बराबर कितना हो गया है, 90 डिग्री। अगर कोण ए बराबर 90 डिग्री होगा तो बड़ा वाला एबीसी त्रिभुज कैसा हो जाएगा, कोण ए बराबर 90 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एबीसी जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये कोई भी दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है, कर लोगे। कोई समस्या हो तो दोबारा पूछ सकते हो, नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग देखो कि आप लोगों को दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ठीक है, देखो ये त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ है एक, जिसका नाम दे देता हूं मैं ए, ये बी और ये सी। फिर आप लोगों को क्या बोला है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु कौन कौन से है, ये बिंदु दिया हुआ है डी, ये बिंदु दिया हुआ है ई और ये बिंदु दिया हुआ है एफ। ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने का मतलब ये वाला टुकड़ा ये इस वाले टुकड़े के बराबर है, ये वाला जो टुकड़ा है ये इस टुकड़े के बराबर है, और ये वाला जो टुकड़ा है ये किसके बराबर है, ये इस टुकड़े के बराबर है। ये लाइनों से समझ में आ जाता है कि ये दोनों बराबर है। दो दो लाइनें, इसमें 3 3 और इसमें 4 4 है। तीनों को आप लोग मिलाओगे, तुम बताओ कितने त्रिभुज बने, 4 त्रिभुज बने। कितने त्रिभुज बन गए इसमें, 4। 1 2 3 और 4 त्रिभुज बन गए या नहीं। तो चारों त्रिभुज बनने के बाद में आप लोग देखो क्या करना है, इन चारों त्रिभुजों को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप आप लोगों को सिद्ध करना है। तो इसमें देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ में तो आप लोग लिख दोगे कि ये मध्य बिंदु दे रखे है ना, तो आप लोग लिख दोगे कि बी डी बराबर है किसके, सी डी के बराबर है। उसके बाद में लिख दोगे सी ई बराबर है किसके, ये ए ई के बराबर है। और लास्ट में क्या लिख दोगे, ए एफ बराबर है किसके, बी एफ के बराबर है। ये तो दिया हुआ में लिखना है क्या, ठीक है। सिद्ध करना में भी इसमें बड़ा ही रहेगा थोड़ा सा। देखो मैटर यहां सिद्ध क्या करना है आप लोगों को कि त्रिभुज जो एबीसी है वो समरूप है किसके, ये पहले इस त्रिभुज का नाम लिखो। इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए एफ ई लिख दिया, चलो ठीक है। ये एक तो इसके समरूप सिद्ध करना है। फिर आप लोगों को दूसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है, इसका नाम लिख दो, बी डी एफ लिख दे। ये त्रिभुज
बी डी एफ के समरूप है। ठीक है, तीसरा आप लोग लिखोगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, ये तीसरे त्रिभुज का नाम लिख दो डी सी ई के। ठीक है, चौथा आप लोगों को क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, बीच वाले का नाम बताओ डी ई एफ है या नहीं, ये डी ई एफ के समरूप है। ये चार त्रिभुजों को, ये जो चारों त्रिभुज है छोटे वाले, इनको समरूप सिद्ध किसके करना है, त्रिभुज एबीसी के आप लोगों को समरूप सिद्ध करना है। रचना इसमें कुछ भी करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो पहले त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर ले। पहले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए इसको देखो, ये त्रिभुज ए बी सी व ये दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है ए एफ ई में, इन दोनों त्रिभुजों में आप लोग देखो, ये दोनों त्रिभुजों में आप लोग देखोगे, ये देखो ए एफ और जो बी एफ है इसका ये मध्य बिंदु दे रखा है या नहीं, तो ये एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया गया है। तो जब एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो आप लोगों ने प्रमेय पढ़ी है कि तीसरी भुजा के समांतर एवं उसकी आधी होती है। ये आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, तो तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होगी। यहाँ आप लोग क्या लिखोगे कि ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ आप लोगों को मध्य बिंदु के आधार पर प्रमेय सीधा लिख सकते हो या नहीं, या प्रमेय सीधा लिखोगे, वो प्रमेय लिख के आप लोग क्या लिख दोगे इसमें कि जो एफ ई भुजा है वो समांतर है किसके, बी सी के समांतर है। ये लिखने में किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं है कोई भी दिक्कत, यहाँ दिक्कत नहीं है तो यहाँ आप लोगों को वो प्रमेय लिखनी है, लिख दोगे ना। प्रमेय कौन सी लिखनी है, यहाँ प्रमेय नाम हिंदी में नहीं लिखना आप लोगों को, ऐसे लिखना है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो वो तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। समांतर और उसके आधी होगी तो ये बी सी जो भुजा है वो बराबर किसके रहेगी, दो एफ ई के। सीधा सीधा हो गया ना। या आप लोग ऐसे लिखो कि भाई बी सी का अगर आधा करोगे तो उसके बराबर क्या हो जाएगी, ये एफ ई भुजा हो जाएगी। और दोनों का कारण क्या लिखना है आप लोगों को, ये प्रमेय लिखनी है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो तीसरी भुजा के समांतर और उसकी क्या होती है, आधी होती है। कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां देखो ये बी सी बराबर क्या लिख देंगे, बी सी बराबर 2 इधर आ जाएगा तो 2 एफ ई, यहां कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों भुजाएं अगर समांतर है तो समांतर होने का मतलब संगत कोण कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे या नहीं। संगत कोण बराबर बराबर होंगे तो ये देखो ये कोण बराबर किसके हो जाएगा, कोण बी के। इनको नंबर दे क्या, ये नंबर दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2। यहां इधर देखोगे ये कोण संगत कोण है, ये बराबर किसके होगा, कोण सी के, तो इसको नंबर दे देते हैं 3 और इसको दे देते हैं 4। ये एक में ही नंबर देंगे, बाकी में तो नाम लिख देना, फिर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो यहां क्या हो जाएगा, इन दोनों में देखोगे कोण नंबर 1 बराबर है किसके, कोण नंबर 2 के, और कोण 3 बराबर है किसके, कोण 4 के। और कोण ए कैसा है दोनों त्रिभुजों में, उभयनिष्ठ है। कैसा है, उभयनिष्ठ। 3 कोण 3 कोणों के बराबर हो गए तो ए समरूपता नियम लगा या नहीं। कौन से दो त्रिभुजों में देखना था, एक तो छोटे वाले में देखना है और एक बड़े वाले में देखना है। छोटे वाले त्रिभुज का कोण नंबर 1 बड़े वाले त्रिभुज के कोण बी के बराबर होगा या नहीं, क्योंकि संगत कोण है। उसके बाद में इसमें देखोगे ये कोण नंबर 3 किसके बराबर होगा, 4 के। छोटे वाले त्रिभुज का कोण 3 बड़े वाले त्रिभुज के कोण 4 के बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है। उसके अलावा कोण ए बराबर है कोण ए के क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो इन दोनों का कारण तो आप लोगों को लिखना है संगत, और इसका कारण क्या लिखना है, ये उभयनिष्ठ लिखना है। तो बताओ ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, समरूप। तो पहला तो सिद्ध हो गया, पहला तो ये सिद्ध हो गया ना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके। यहां से देखो आप क्रम देखना चाहो तो ए बी सी समरूप किसके, ए एफ ई के, ये ए एफ ई के समरूप है। ये पहला सिद्ध हो गया, ये एक का तो काम खत्म। ठीक है, ये इसके बाद में सेम टू सेम आप लोगों को करना है, ये दूसरे वाले का करोगे। दूसरे त्रिभुज का नाम देखो, त्रिभुज एबीसी को समरूप किसके सिद्ध करना है, अब की बार ये समरूप सिद्ध करना है, इसको बी डी एफ के समरूप सिद्ध करना है।
ठीक है। ये समरूप सिद्ध करोगे तो इन दोनों में आप लोग देखोगे, तो इन दोनों में देखोगे तो बी डी एफ इधर वाला देखो, यहां देखो ये इस भुजा का मध्य बिंदु है, ये इस भुजा का मध्य बिंदु है, तो तीसरी भुजा के ये कैसा हो जाएगा, समांतर और उसका आधा। तो आप लोगों को सेम यही लिखना है कि डी एफ समांतर किसके, ए सी के। ये डी एफ है, ये समांतर किसके है, ये ए सी के समांतर है, और उसके साथ में क्या है, ये डी एफ किसके बराबर है, 1/2, ये बराबर है किसके, ए सी के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो भाग से इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2df बराबर है किसके, ये AC के बराबर। ठीक है, ये दोनों भुजाएं जैसे ही समांतर हुई तो ये कोण 4 है, इसको अगर नंबर देना चाहो तो नंबर दे लो, और नंबर नहीं ये नंबर देंगे तो इसको दे लेते हैं 5 नंबर। चलो ये 5 नंबर देंगे तो इस त्रिभुज में देखो कोण नंबर 5 बराबर है किसके, कोण नंबर 4 के। कोण नंबर 5 किसके बराबर है, कोण नंबर 4 के। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। फिर उसके बाद में देखो 5 नंबर 4 नंबर के बराबर है, इसको नंबर नहीं दिया हुआ, इसको भी नंबर नहीं दिया हुआ, इनको नंबर दे दे 5 तक हो गए ना, ये इसको दे देते हैं 6 नंबर और इसको दे देते हैं 7 नंबर। ये आप लोग आकृति को घुमा के देख लेना चाहिए। ये देखो ये दोनों लाइनें समांतर है तो ये संगत कोण बराबर है 4 और 5, और ये 6 और 7 भी आपस में कैसे है, बराबर बराबर। तो ये लिख दोगे कोण नंबर 6 बराबर है कोण नंबर 7 के। और कारण क्या है इनका, ये संगत कोण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये संगत कोण है। उसके अलावा ये कोण बी कैसा है, उभयनिष्ठ है या नहीं इसके अंदर, तो ये कोण बी हो गया इसमें उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ हो गया तो यहाँ देखो आप लोग कि 3 कोण 3 कोणों के बराबर हो गए। इसका मतलब ए समरूपता नियम से क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। देखो 5 6 और बी का ध्यान रखना, ये 5 6 और बी, यहाँ देखो ये देखो 4 7 और बी, ये 4 7 और बी, यहां नाम देते हैं इनका, तो दे देते हैं ए बी सी नाम दे रहे। ये त्रिभुज देखो ए बी सी, समरूप किसके होगा, देखो ए कोण कौन सा है, 7 नंबर, ये बराबर किसके है, देखो 6 नंबर के। तो 6 नंबर का नाम क्या है, एफ। तो सबसे पहले नाम क्या लिखा जाएगा, एफ लिखा जाएगा। बी कोण उभयनिष्ठ है तो ये बी का बी, और ये सी वाला कौन सा कोण है, देखो सी बिंदु पे कोण नंबर 4 है, और कोण नंबर 4 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और 5 नंबर का नाम क्या है, डी। ये दोनों आपस में कैसे हो गए, समरूप। ये दूसरे को समरूप सिद्ध कर दिए। ये दूसरे को समरूप सिद्ध करने के बाद में फिर तीसरे का लिखना है, सेम टू सेम। तीसरा क्या है, ये त्रिभुज ए बी सी, वे इस त्रिभुज का नाम क्या लिख देते हैं, डी सी ई। डी सी ई में इन दोनों में आप लोग देखोगे तो इन दोनों में देखते समय सेम टू सेम विशेषताएं वही रहेगी कि देखो भुजाओं का मध्य बिंदु ये है, भुजाओं का मध्य बिंदु ये है, तो ये इनको मिलाने वाली रेखा इस तीसरी भुजा के समांतर और इसकी आधी होगी या नहीं। तो यहाँ देखो ये भुजा है, इसका नाम क्या है, डीई। ये डीई समांतर किसके है, ये ए बी के समांतर है। किसके समांतर है, ए बी के। और ए बी के समांतर होने के साथ साथ ये ए बी की आधी के बराबर रहेगी या नहीं, डीई। यहां क्या लिखना है आप लोगों को, परमेय लिखनी है या नहीं, यहां पे भी क्या लिखनी है आप लोगों को, परमेय। कौन सी लिखनी है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। ठीक है, लिख दोगे। ये लिखने के बाद यहां देखो तुम इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे कि ये इसका जो कोण है ये कोण नंबर 2 के बराबर होगा या नहीं। संगत कोण के कितने कोण तक दे दिए, 7 तक दे दिए ना, तो इसको 8 नंबर दे देते हैं। चलो ठीक है, तो कोण नंबर 2 किसके बराबर है, कोण नंबर 8 के बराबर है। ये कोण नंबर 2 बराबर है कोण नंबर 8 के। और ये इधर वाला देखोगे कोण नंबर 7 के बराबर कौन सा है, कोण नंबर 9। तो ये कोण नंबर 7 के बराबर हो गया है कोण नंबर 9। और कारण क्या है इसका, संगत कोण। ये संगत कोण बराबर हो गए। कोण नंबर सी देखो इस छोटे वाले त्रिभुज में भी बन रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण सी बन रहा है। तो कोण सी कैसा हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। कोई भी दिक्कत है तो बता दो, इसमें नहीं है। ये देखो 3 कोण 3 कोणों के बराबर, मतलब ए समरूपता नियम लगा है, और ए समरूपता नियम के अनुसार त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा। अब समरूप होने का क्रम देख के बताओ। देखे देखो कोण ए का 7 नंबर है तो यहाँ 9 नंबर है। 9 नंबर कौन सा है, ई। तो सबसे पहले किसको दर्शाना है, ई को दर्शाना है। उसके बाद में बी,
तो बी का नंबर 2 है, 8 नंबर पे कौन सा है, डी, तो ये दे दिया डी और सी तो बराबर है दोनों में। ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, समरूप। देखो ये 3 को समरूप सिद्ध कर दिया। अब चौथे को समरूप सिद्ध करने के लिए आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा। यहां देखो आप लोगों ने लिखा था बी सी बराबर किसके है, 2FE के बराबर है, इसको नाम दो आप लोग समीकरण 1। ठीक है, ये जो लाइन लिखी थी ना वो इसी के लिए लिखी थी। यहां देखो दूसरा, ये इसको नाम दोगे समीकरण 2। ये इसमें क्या है, AC किसके बराबर है, 2DF के बराबर है। और उसके बाद में आप लोग देखो कि तीसरा यहां लिखा हुआ है, ये देखो 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2DE बराबर किसके हो जाएगी, ये AB के बराबर हो जाएगी। ये हो जाएगा आप लोगों के समीकरण 3। तो आप लोग यहां इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे, त्रिभुज ABC व दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, DEF में। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे तो समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से आप लोग देखोगे तो आप लोग यहां देखो कि अगर ये 2DE बटा AB लिखोगे, अगर ये यहां देखोगे इन दोनों का अनुपात अगर आप लोग देखोगे, यहां देखो ये जो आप लोगों की लाइन लिखी हुई है, सबसे पहले लाइन कहां पे, BC बराबर 2FE। ये देखो BC बराबर क्या लिखा हुआ है, 2FE। ठीक है, ये यहां पे देखेंगे ये FE है, ये गुणा से इधर जाएगी तो भाग में चली जाएगी, तो BC बटा FE बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, उसके बाद में दूसरी लाइन देखो, ये लिखा हुआ है 2DF बराबर में क्या लिखा हुआ है, AC लिखा हुआ है। ये DF है, ये गुणा से इधर भाग में आएगा, तो AC के बटे में अगर DF को लिखोगे तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 2। और तीसरा देखो आप लोग, ये 2DE लिखा हुआ है, बराबर में AB लिखा हुआ है। ये DE गुणा से इधर आएगा तो ये AB के भाग में DE जाएगा, तो इसका मान भी कितना आएगा, 2। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला तीनों का मान आपस में बराबर है या नहीं। इन तीनों का उत्तर अगर 2-2 है तो इन तीनों को बराबर लिख सकते हैं या नहीं, और इनको बराबर लिखोगे तो क्या लिखोगे, BC बटा EF बराबर ये AC बटा DF बराबर AB बटा DE। तुम बताओ इन दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाओं के समानुपाती हुई या नहीं। तो SSS समरूपता नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप। अगर नाम दे तो ये नाम देते हो आप लोग, देखो ये A B और C नाम अगर देते हो तो यहां से नाम क्या हो जाएगा, D E और F। तो ये त्रिभुज ABC समरूप किसके हो जाएगा, DEF के। ठीक है, ये इतना बड़ा आप लोगों को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग देखो कि आप लोगों को दिया हुआ है AB लंबवत है किसके ऊपर, BC के ऊपर। मतलब ये BC जो लाइन है उसके ऊपर आप लोगों को दिया हुआ है, एक तो AB, B यहाँ पे है तो AB यहाँ हो गया या नहीं। ये AB आप लोगों को कैसा दिया हुआ है, लंबवत दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आप लोग देखो, आप लोगों को इसमें दिया हुआ है DC लंबवत है किसके ऊपर, ये भी BC के ऊपर लंबवत है। ये DC, ये जो DC भुजा आप लोगों को दे रखी है, ये DC भुजा भी कैसी है, लंबवत दे रखी है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को दिया हुआ है ये एक को C से मिलाया हुआ है, ये एक को C से मिलाया हुआ है, यहां से इसको भी क्या बताया हुआ है, ये लंबवत बताया हुआ है, और इसका नाम क्या है, E। तो अब देखो आप लोग, ये इस आकृति में 2 त्रिभुज बन रहे हैं या नहीं, एक ये बड़ा वाला बन रहा है, एक छोटा वाला बन रहा है। इन दोनों को आप लोगों को केवल समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए आप लोगों को देखो 3 चीज दे रखी है इसमें, कि AB लंबवत किसके दिया हुआ है, BC के लंबवत दिया हुआ है। दूसरा देखोगे तो DC आप लोगों को लंबवत किसके दिया हुआ है, BC के लंबवत दिया हुआ है। और अंतिम आप लोग देखोगे कि DE को लंबवत किसके दे रखा है, AC के लंबवत दे रखा है। ये तो दिया हुआ मैं लिख दूंगा। ठीक है, सिद्ध करना के अंदर क्या सिद्ध करना है आप लोगों को, त्रिभुज ABC है उसको समरूप सिद्ध करना है किसके, CDE के। समरूप ही सिद्ध करना ना। समरूप सिद्ध करने के लिए देखो आप लोगों को इसमें क्या करना है, यहां देखो इन दोनों को समरूप सिद्ध करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे या नहीं, तो
तो दोनों त्रिभुजों में दो विशेषताएं आप लोगों को बतानी है। एक तो त्रिभुज है ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है CDE। इन दोनों में दो विशेषताएं देखनी है, दो कोण देखने हैं, बाकी भुजाएं तो आप लोगों को मिलने से रही समानुपाती। दो कोण देखोगे तो पहला तो देखो कोण B है वो किसके बराबर है, कोण E के बराबर है। कोण C तो है ही नहीं ना छोटे वाले त्रिभुज में, कोण C कहाँ पे, कोण C पूरा कोण है ये, और यहाँ लाइन आने के बाद ये इतना सा हिस्सा तो ये दूसरे वाले में बचा है ना, तो ये कोण को इस कोण के बराबर नहीं बताना है। कोण B किसके बराबर है, कोण E के बराबर है। तो यहां लिखेंगे कि कोण B है वो किसके बराबर है, कोण E के बराबर है। और इसका कारण क्या है, लंबवत, और लंबवत भी आप लोगों को दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ ना, दोनों लंबवत है। तो ये एक कोण के बराबर हो गया। दूसरी विशेषता देखो एकांतर कोण होगा। ये जो अभी आपने बताया था ना एकांतर कोण, वो एकदम सही है, लेकिन आप लोगों को बस इतना बताना है कि एकांतर कोण होने का कारण। तो एकांतर कोण होने का कारण मैंने आप लोगों को बताया, ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो तिर्यक रेखा काटने पर क्या होता है कि ये अगर कोई भी जेड बनता है तो ये एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। अगर कोई भी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो एकांतर कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर बराबर। आप बोलोगे ये सर जेड बन रहा है और ये कोण इस कोण के बराबर है, जेड बन रहा है, लेकिन इसके लिए पहले मैंने क्या बोला है, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटनी चाहिए। और समांतर रेखा की विशेषता क्या होती है कि वो दो रेखाएं समांतर होती है जिनके मध्य बने कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। मध्य बने कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। आप लोग बताओ ये कोण B 90 डिग्री का है, कोण C 90 डिग्री का है, मतलब ये दोनों का योग कितना हो रहा है, ये 180 डिग्री हो रहा है या नहीं। दो रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ कि ये अगर 180 डिग्री है तो AB समांतर किसके हैं, DC के। ये AB किसके समांतर है, ये DC के समांतर है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहां आप लोग देखोगे जेड दिख रहा है आप लोगों को, कौन सा बन रहा है, ये देखो, ये देखो, ये जेड नजर आ रहा है या नहीं आप लोगों को इस तरीके से। ये देखो ये जेड बन रहा है। इस जेड में देखोगे ये कोण, ये 90 डिग्री वाला तो पूरा है नीचे तक, यहां तक देखोगे तो ये वाला जो कोण है कोण C, ये किसके बराबर है, कोण A के बराबर है। तो आप लोगों को बस इतना लिखना है कि कोण A बराबर है कोण C के। और कारण क्या लिखोगे इसका, एकांतर कोण। और चाहो तो ये लाइन भी लिख सकते हो कि AB समांतर किसके है, DC के समांतर है। और इसका कारण क्या है, दो रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो दोनों रेखाएं आपस में कैसी होती है, समांतर होती है। तो बताओ यहाँ दो कोणों के बराबर हो गए, इसका मतलब ए समरूपता नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे या नहीं। समरूपता का नाम कैसे लिखोगे बताओ, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज A के बराबर कौन सा कोण है, CE, और लास्ट में कौन सा बच गया, D। ये आप लोगों का उत्तर, ठीक है, कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग देखो कि आप लोगों को दिया हुआ है ABC की भुजा के मध्य बिंदु D दे रखा है। कोई त्रिभुज आप लोगों को क्या दिया हुआ है, ABC। ये त्रिभुज दे दिया जिसका नाम क्या है, A, B और C। और क्या बोला गया है, BC का मध्य बिंदु D है। ये BC है और इसका मध्य बिंदु ये कौन सा दिया हुआ है, D। देखो मध्य बिंदु दिया हुआ होने का मतलब ये है कि ये वाली भुजा का टुकड़ा इस वाले भुजा के टुकड़े के बराबर है। मध्य बिंदु का मतलब ये हुआ या नहीं। तो ये दिया हुआ है, ये साथ में ही लिखते चलो। ये देखो क्या दिया हुआ है इसमें कि BD है वो बराबर है किसके, CD के बराबर है। मध्य बिंदु है तो ये हो गया ना बराबर। तो देखो फिर आगे लिखा हुआ है, यदि AD का समद्विभाजन करती हुई रेखा। अब AD का समद्विभाजन कब होगा, जब AD रेखा यहाँ पे उपस्थित होगी। AD रेखा बनानी पड़ेगी या नहीं, पहले ये हमने बना दी AD रेखा, ठीक है। फिर आप लोगों से बोला गया है एक रेखा B से इस प्रकार खींचनी है कि भुजा AD को E पर काटते हुए AC को अक्ष पर काटे, ठीक है। B से आप लोगों को एक लाइन इस प्रकार से खींचनी है, ये जो B बिंदु है इससे एक लाइन इस प्रकार से खींचनी है कि ये जो AD है उसको तो कौन से बिंदु पे काटे, E बिंदु पे काटे। E पे ही काट रहा ना। और AC को कौन से बिंदु पे काटे, ये X बिंदु के ऊपर काटते।
ठीक है, समझ में आ गया। और ये एडी का यहाँ पे क्या कर रहा है, एडी का समद्विभाजन करती हुई लाइन को ढंग से पढ़ लेना, क्या लिखा हुआ है, एडी का समद्विभाजन करती हुई। एडी का समद्विभाजन करेगा तो ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर होगा या नहीं। किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता दो। तो इसमें एक और लाइन आ जाएगी कि ए ई बराबर है किसके, डी ई के। ये दो चीज आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है आप लोगों को, ये सिद्ध आप लोगों को इसमें करना है कि ई एक्स बटे में बी ई बराबर है किसके, 1/3 के। किसी के भी अगर क्वेश्चन में 1/2 लिखा हुआ है तो वो करेक्शन करके उसको 1/3 कर लेना, इसमें मिस प्रिंटिंग है वो, ठीक है। तो ये ई एक्स बटा बी ई को सिद्ध किसके बराबर करना है, 1/3 के बराबर आप लोगों को सिद्ध करना है। और इसमें रचना होगी और रचना महत्वपूर्ण भी है इसमें, ठीक है। रचना आप लोगों को क्या करना है, बिना रचना के क्वेश्चन हल नहीं होने वाला है। रचना का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, याद रखना पड़े तो याद भी रखना है, ठीक है। ये जो लाइन आप लोगों को दे रखी है बी से अक्ष के तरफ, ये लाइन है, इसके समांतर लाइन खींचनी है इस डी बिंदु से। डी बिंदु से किसके समांतर लाइन खींचनी है, ऊपर जो लाइन दे रखी है ना, ये देखो आप लोगों को ये लाइन नजर आ रही है या नहीं, ये जो लाइन नजर आ रही है इस लाइन का नाम क्या है, बी एक्स, ठीक है। ये बी एक्स लाइन है, इसके समांतर इस डी बिंदु से एक लाइन खींचनी है ये इस तरीके से, और नाम दे देते इसका एफ। तो ये आप लोगों को बी एक्स से डी एफ के समांतर आप लोगों को एक लाइन खींचनी है। कोई दिक्कत है तो बता दो। तुम बताओ, अगर बी एक्स के समांतर डी एफ लाइन खींचोगे, ये बी एक्स पूरी लाइन के अगर ये छोटी वाली लाइन समांतर है तो इस छोटी वाली लाइन के भी तो ये छोटी वाली लाइन समांतर है। तो यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं ना कि ई एक्स है वो समांतर है किसके, डी एफ के। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो। ये दोनों लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ में आ गया इतना। रचना किसी को नहीं समझ में आई है तो बता दो, इस लाइन के यहां से एक समांतर लाइन खींचनी है, बस यही रचना करनी है। देखो इसको हल करोगे, तुम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है तो शुरुआत में पढ़ी थी थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय में लिखा हुआ था अगर एक लाइन के दूसरी लाइन समांतर है तो बाकी वाली भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती होगी। और दूसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर समानुपाती दे रखी है भुजाएं तो क्या होगा, समांतर। पढ़ी है या नहीं। यहां थेल्स प्रमेय का योगदान है। थेल्स प्रमेय का योगदान कैसे है, सबसे पहले देखो इस त्रिभुज में, देखो आप त्रिभुज ए डी एफ में, ये ए डी एफ में आप लोगों को देखना है। तुम ए डी एफ त्रिभुज में देखोगे तो ये एक भुजा के मध्य बिंदु से समांतर रेखा खींची गई है दूसरी के। तो मैंने आप लोगों को ये प्रमेय बताई थी, याद है या नहीं। किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से अगर दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा को कहां पे मिलेगी, मध्य बिंदु पे मिलेगी। कहां मिलेगी, मध्य बिंदु पे मिलेगी। और यहां आप लोग देखोगे, सीधा सीधा आप लोग देखो कि ये मध्य बिंदु दे रखा है या नहीं, ये मध्य बिंदु दे रखा है और ये यहाँ पे समांतर दे रखी है। आप लोग इसमें लिखोगे कि ई एक्स है वो समांतर है किसके, डी एफ के। समांतर है, समांतर है तो थेल्स प्रमेय जो हमारी है उसके अनुसार क्या होगा, कि भुजाएं समानुपाती होगी या नहीं। भुजाएं समानुपाती होगी तो आप लोग लिखोगे ए ई बट्टे में डी ई बराबर है किसके, ए एक्स बट्टे में ये एफ एक्स के। अरे एफ सी कहाँ आ गया, ये इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं इतने की। ये देखो यहां से ए एफ, ये डी एफ और ये त्रिभुज, ठीक है, दिख गया। ये दोनों लाइनें समांतर है, भुजाएं समानुपाती लिखोगे तो ए ई बट्टे में डी ई और ए एक्स बट्टे में एफ एक्स। ये बताओ ये दोनों तो समान समान है, ये ए ई की जगह डी ई लिख सकते हैं या नहीं यहाँ पे, ये तो बराबर बराबर है ना। और डी ई से डी ई कटेगा तो कितना आएगा, एक बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स बटे में एफ एक्स। तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया है, ए एक्स। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, आगे बताओ प्रमेय देके याद है तो। दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। बस यही प्रमेय सबसे महत्वपूर्ण है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं उसकी आधी होती है। ठीक है, अब आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी ना तब मैं प्रमेय लिख दूंगा, आप लोगों को ये प्रमेय उतारनी है।
ठीक है, ये प्रमेय उतार दोगे। तो ये प्रमेय उतारने से क्या हुआ कि मध्य बिंदुओं को मिला रही है, तो तीसरी भुजा के समांतर और इसके आदि होगी। समांतर तो हमें पहले से ही दिया हुआ है, ये दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीसरी भुजा की कैसी है, आदि है। तो आप लोग यहां लिखोगे अतः क्या हो गया, EX बराबर है किसके, इस DF के आधे के बराबर होगा या नहीं। देखो ये इस तीसरी भुजा के कैसी होगी, आदि होगी। तो EX बराबर किसके हो जाएगा, DF के 1/2 के। किसी को भी इसमें दिक्कत है तो बता दो। नहीं है, ये 2 देखो भाग से इधर आएगा तो 2EX बराबर किसके हो जाएगा, DF के। और ये हमारे काम का है, इसीलिए इसको लिख देते हैं समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहां तक। फिर यहां देखो समांतर मैंने कितनी बार लिखा है, 2 बार। ये एक बार तो काम में ले लिया, अब दूसरे वाले को भी काम में ले लेंगे। ये दूसरे वाले को काम में लेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि BX है वो समांतर है किसके, DF के समांतर है। ये BX है, ये DF के समांतर है या नहीं। ये देखो BX ये रहा, DF ये रहा। पूरे त्रिभुज का नाम देखोगे तो क्या है, BC अक्ष है या नहीं। तो यहां लिख देना त्रिभुज BC अक्ष में। ठीक है, कौन से त्रिभुज में देखना है, जिसमें समांतर दे रखी है उसी त्रिभुज में देखोगे या नहीं। ये BC अक्ष नजर तो आ रहा है, ये त्रिभुज, ये BC अक्ष में देखो ये भुजा का मध्य बिंदु है या नहीं। ये भुजा का मध्य बिंदु है, ये लाइन इसके समांतर है या नहीं। तो इस भुजा का भी ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। और मध्य बिंदु है तो 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आदि होगी। तो ये भुजा इसकी आदि हुई या नहीं, समझ में आ गया इतना। तो यहां देखो आप लोग क्या करोगे, ये समांतर दे रखी है, इसका मतलब थेल्स प्रमेय लगेगी यहां पे। और जब थेल्स प्रमेय लगेगी तो भुजाओं को समानुपाती लिखोगे। समानुपाती लिख दे ऐसे, देखो CD बटे में BD, CD बटे में BD बराबर में क्या हो जाएगा, CF बटे में XF, CF बटे में XF। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहां पे CD की जगह BD लिख सकते हैं या नहीं, ये CD की जगह BD लिख सकते हैं या नहीं। BD से BD कैंसिल, कितना आ गया, 1 बराबर है किसके, CF बटे में XF के। ये XF भाग से इधर आएगा तो गुणा में, तो XF बराबर किसके हो जाएगा, CF के। तो इसका मतलब यहां क्या लिख देनी है आप लोगों को, यही प्रमेय आप लोगों को वापस लिख देनी है। ये प्रमेय लिखी है ना हम लोगों ने कि 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी क्या होती है, आदि होती है। और समांतर और आदि होगी तो इसका मतलब बताओ इसमें कौन सी समांतर है और कौन सी आदि है। ये दोनों समांतर है या नहीं। तो ये छोटी वाली भुजा किसकी आदि होगी, बड़ी वाली भुजा के। तो यहां पे क्या लिखोगे कि DF है वो किसके बराबर है, किसकी आदि है, BX की आदि है ना, ये BX की आदि के बराबर है। कोई भी समस्या है यहां तक तो बता दो। नहीं है, ये 2 देखो भाग से बराबर के इस तरफ आएगा तो गुणा में, तो 2DF बराबर किसके है, BX के बराबर। ये देखो 2 का 2 लिख दिया। समीकरण 1 से DF का मान उतार दे। DF का मान किसके बराबर है, 2EX के बराबर। इस DF की जगह उतार दिया ये 2EX। कोई भी समस्या तो बता दो। BX ये रहा पूरा, तो इस BX को BE प्लस EX उतार सकते हैं या नहीं। तो इस BX को उतार देते हैं BE प्लस EX। ये कारण यहां पे लिख देना। एक तो कारण क्या है, समीकरण 1 कारण है, और दूसरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि BX को हमने क्या लिखा है, BE प्लस EX। ये इसके टुकड़े करके लिखिए। देखो 2 को 2 से गुणा करोगे कितने EX हो गए, 4 EX हो गए, बराबर में BE प्लस में EX। ये 4 EX तो ठीक है, यहाँ पे ये EX जो प्लस का है बराबर के इधर आएगा तो माइनस का, बराबर में BE। 4 बार EX में से 1 बार EX को घटाओ, कितनी बार बच गया है, 3 बार, बराबर में BE। अब देखो ये EX के बटे में BE चाहिए या नहीं आप लोगों को। तो यहां BE के गुणा में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कितना है, 1। ये BE गुणा से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, 1। ये EX ये बटे में BE और बराबर में 1 का 1, ये 3 गुणा से इधर आएगा। तो यही तो सिद्ध करना था ना आप लोगों को, ये है। ठीक है, कर लोगे, कोई समस्या नहीं है। बस केवल करना क्या है, जो रचना में हमने लिखा था कि ये पूरी भुजा के ये भुजा समांतर है, तो एक बार तो इसमें भुजाओं को समानुपाती लिख के लिखना है कि दो भुजाओं के अगर मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो तीसरी भुजा के समांतर और आधा होगा। तो ये समांतर और आधा होना मोस्ट है,
और ये इधर देखोगे छोटे वाले के ये टुकड़ा समांतर है, तो यहाँ पे भी भुजाएं कैसी है, समांतर, और मध्य बिंदुओं को मिला रही है, तो ये भी इसकी क्या होगी, आधी। केवल इतना सा ध्यान रखना है, उत्तर एकदम सही सही आ जाएगा। कर लोगे?